सोना हमेशा से इंसानों का सबसे पसंदीदा और मूल्यवान धातु रहा है। इसके प्रति आकर्षण इतना अधिक है कि लोग इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक ऐसा पत्थर मिल जाए जो लोहे को सोने में बदल दे? इस रहस्यमयी पत्थर को पारस पत्थर के नाम से जाना जाता है। पारस पत्थर के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन आज तक किसी ने इसे देखा नहीं है। हालांकि इसकी चर्चा और इसके पीछे छिपे रहस्य ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय भट्ट। आज हम आपको पारस पत्थर से जुड़ी कुछ रोचक कहानियों के बारे में बताएंगे। रायसेन के किले की कहानी। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के पास स्थित रायसेन का किला पारस पत्थर से जुड़ी पहली कहानी का केंद्र है। कहा जाता है कि इस किले के राजा के पास पारस पत्थर था, लेकिन जब राजा को यह आभास हुआ कि वह दुश्मनों से पारस पत्थर की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इसे किले के तालाब में फेंक दिया। युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए और महल वीरान हो गया। बाद में कई राजाओं और खजाना खोजने वालों ने किले को खुदवाकर पारस पत्थर पाने की कोशिश की, लेकिन यह पत्थर किसी को नहीं मिला। आज भी लोग इसे खोजने के लिए रात में किले में जाते हैं, कुछ पूजा पाठ और तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन यह पत्थर आज तक किसी को नहीं मिला। मांडू राज्य का घसियारा मांडू राज्य में एक घास काटने वाला व्यक्ति, जिसे घसियारा कहा जाता था, पारस पत्थर का अगला पात्र है। कहानी के अनुसार एक दिन घसियारा जंगल में घास काट रहा था। अचानक उसकी हंसिया किसी चीज से टकराई और देखते ही देखते हंसिया सोने में बदल गई। यह देखकर घसियारा घबरा गया और मंडल लोहार के पास गया। मंडल लोहार ने चालाकी से उस पत्थर की जानकारी ली और खुद उसे खोजने निकल पड़ा। उसने पारस पत्थर खोज लिया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाने लगा। मंडल लोहार की बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से हुई। शादी में उसने अपनी बेटी को दहेज में सिर्फ पारस पत्थर दिया, लेकिन राजकुमार ने गुस्से में इसे नर्मदा नदी में फेंक दिया। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक पत्थर नर्मदा की गहराइयों में समा चुका था। दुर्गा पिंडारी की कहानी। नर्मदा नदी के किनारे एक योद्धा दुर्गा पिंडारी युद्ध लड़ रहा था। युद्ध के दौरान उसके दुश्मनों का खून उसके वशात पर लग गया और वह सोने में बदल गया। यह देखकर दुर्गा पिंडारी ने नर्मदा नदी के चप्पे चप्पे की तलाश की, लेकिन उसे पारस पत्थर नहीं मिला। कहा जाता है कि पारस पत्थर आज भी नर्मदा घाटी में कहीं छुपा हुआ है। अकबर और गिरदावर हाथी की घटना। मुगल बादशाह अकबर के पास गिरदावर नाम का एक हाथी था। एक बार जब अकबर की सेना नर्मदा नदी को पार कर रही थी, तो हाथी के पैरों की लोहे की जंजीर सोने में बदल गई। यह देखकर अकबर ने पूरी नदी की तलाशी ली, लेकिन पत्थर नहीं मिला। मनगढ़ का रहस्य। करौली जिले के मनगढ़ में एक सागर के पास भी पारस पत्थर होने की बात कही जाती है। राजा ने इसे राजमहल के निर्माण में प्रयोग किया था। बाद में राजपुरोहित ने इसे सागर में फेंक दिया। निष्कर्ष, पारस पत्थर की सच्चाई क्या है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही असली सोना है। पारस पत्थर का अस्तित्व चाहे काल्पनिक हो या वास्तविक, उसकी कहानियां हमें आकर्षित करती हैं और यह संदेश देती हैं कि कोई भी सफलता मेहनत के बिना हासिल नहीं होती। आपका इस कहानी पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।